से दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट डे चल रहा था, जिसका आज एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे हम, और उसके बाद मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज खत्म होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता क्या ये क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बस इसमें क्या करना है, घन। अभी तक स्क्वायर वाला कर लिए थे, वर्ग वाला और बिना वर्ग वाला। अब घन वाला एक है, उसको भी कर लेते हैं। किसी भी जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन जो है वो 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, उसी तरीके से मान लेंगे कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, माना सबसे पहला स्टेप माना ए कोई या ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू प्रमेयिका से लिख सकते हैं कि ए बराबर 3q प्लस आर। ठीक है, 3q प्लस आर लेंगे। ठीक है, जो जहाँ पे जो आर है वो हमारा जो है 3 से छोटा है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। ठीक है, आर की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी होगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर। ठीक है, तो उसी तरह करेंगे आर के संभावित मान। ठीक है, आर के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है आर इक्वल टू 0, फिर 1 और 2, ये 3 मान हो सकते हैं आर के। ठीक है, तो जब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में जब आर इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे समीकरण 1 में, आर इक्वल टू 0। समीकरण 1 में आर इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, अब इसमें आर इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारा 3q आ जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू 3q। अब क्या करना है, हमें घन करना है, तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, मतलब घन करेंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, अब जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ए क्यूब और यहाँ क्या आ जाएगा 3q का क्यूब, मतलब घन। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 और क्यूब। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, फिर इसको लिख सकते हैं 3 × 9 क्यूब। ठीक है, 3 × 9 27 हो जाएगा, और क्यूब इसी तरह है। या इसको पहले 9 को इधर कर दें, 9 × 3 क्यूब, ये इंटू का साइन। ठीक है, 9 × 3 क्यूब के पावर क्यूब। ठीक है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 9m ए क्यूब इज इक्वल टू, जहाँ जो m है हमारा, m क्या है, m इज इक्वल टू 3q क्यूब है। ठीक है, m इज इक्वल टू हम लोग माने कि जो है 3q क्यूब है। ठीक है, तो एक पहला आ गया कि a इज इक्वल टू जो होगा, जब r इक्वल टू जब हम 0 रखें तो a क्यूब जो होगा वो 9m के रूप का होगा। ठीक है, तो पहला हमारा आ चुका है, पहला हमारा है a क्यूब इज इक्वल टू 9m, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सेकंड मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। अब r इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, इसी तरीके से। अब क्या करेंगे, जब r इक्वल टू 1 रखने पर इसी प्रकार r इक्वल टू 1
समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग कि r इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, जब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्यूब करेंगे, मतलब इसका घन करना है, तो a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें इसका यूज़ होगा, इस वजह से यहाँ साइड में इसको दिखाएंगे। ठीक है, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, क्यूब, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अब ए क्यूब यहाँ तो मतलब 3q का क्यूब 27q क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 27q क्यूब प्लस 1 और प्लस फिर 3 जा 9 और इंटू 3 27 और क्यू और क्यू स्क्वायर और प्लस फिर इसका 1 के साथ तो 3 3 9 क्यू, ये आ गया। अब 1 को छोड़ के बाकी सबको एक साइड करेंगे, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से 9 जो है कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं अब जब यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या देगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ से 9 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q क्यूब और प्लस 3q स्क्वायर और प्लस 1 प्लस q और प्लस 1। यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, 9 कॉमन लिए हैं, यहाँ से 9 कॉमन लिए तो यहाँ 3q क्यूब बचा और यहाँ 3q स्क्वायर और यहाँ q बचा, 9 तो ले लिए, केवल q बचा और यहाँ 1 ये प्लस 1 है ये। अब इसको लिखेंगे क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। अब यहाँ पे m का मान जो क्या है, यहाँ पे m जो है वो है 3q स्क्वायर q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q, यहाँ पे जो m है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 2 में ये था, अब समीकरण 3 ये है समीकरण 3, इक्वेशन थर्ड में क्या मिला, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से कर लिए, अब 1 रखे तो ये वैल्यू आई। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ फार्मूला लगाया, यहाँ फार्मूला लिखे थे। ठीक है, और इसको ओपन करने पे ये जो है इसका एक्सप्रेशन आया, फिर यहाँ से 9 कॉमन लिए और इसको पूरे को m मान लिया गया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अब लास्ट बचा है r इक्वल टू 2 रखना है हमें। अब क्या रखना है, r इक्वल टू 2, समीकरण 1 में r इक्वल टू 2 जब रखेंगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आ गया। अब फिर इसका भी क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब घन। ठीक है, अब यहाँ इसका भी आएगा 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 और प्लस 3 इंटू 3q प्लस इंटू 2 3a इंटू b और एक ब्रैकेट में a प्लस b 3q प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 27q क्यूब प्लस 8 और प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 और 18 इंटू 3 54q स्क्वायर और प्लस ये 3 3 जा 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36q। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर और प्लस 36q प्लस 8। अब यहाँ से पूरे में से 9 हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से 9 जब कॉमन लेंगे तो ये क्या देगा, यहाँ पे
3 क्यू और प्लस ये हो जाएगा 6 क्यू² प्लस 4 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे m जो है पूरा ये है हमारा m, यहाँ पे m, फिर ये a³ इज इक्वल टू 9m और प्लस 8। यहाँ पे m जो है वो क्या है, m इक्वल टू है 3 क्यू और प्लस 6 क्यू² और प्लस 4 क्यू। ठीक है, तो हमारा 3 फॉर्म मिले हमें, ये इक्वेशन 4। ठीक है, तो तीनों फॉर्म, एक फॉर्म ये मिला था कि a³ इज इक्वल टू 9m, 9m आ गया। फिर दूसरा क्या हो सकता था, a³ का वैल्यू जो इसका रूप है कैसा हो सकता था, 9m + 1, 9m + 1, और थर्ड 9m + 8। ठीक है, तो 9m + 8 ये तीनों आ गए। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे, इसको 4 है, लास्ट में लिखेंगे अतः समीकरण सेकेंड, थर्ड एंड और फोर्थ, अतः समीकरण 2, 3 और 4 से कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, समीकरण 2, 3 और 4 से स्पष्ट है कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का ही होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, उसकी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो पहला टॉपिक है सेकंड एक्सरसाइज का, वो क्या है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये प्रमेय कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से कहते हैं, क्या कहता है, कोई भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 20 है। ठीक है, 20 जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, एक क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो पहले ये 2 से जाएगा तो 10 देगा, फिर 2 से जाएगा तो ये 5 देगा। ठीक है, फिर 5 से जाएगा ये 1 दे देगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या गुणनखंड है, 2, 2 और 5। ठीक है, तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। जब हम प्राइम नंबर का डिफिनेशन लिखवाएं तो बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी, और ये क्या था, भाज्य संख्या था। तो क्या कहता है, कोई भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 20 को हम लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जितने भी भाज्य संख्या हैं उनको हम लोग उनके अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यही ये प्रमेय कहता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल कोई लें, जैसे 36 ले लेते हैं। ठीक है, 36 को 2, 18, फिर 2, 9, फिर 3, 3 और फिर 3, 3, 1। ठीक है, तो इसका क्या है, ये सारे जो है प्राइम नंबर है जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से। ठीक है, तो 36 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2।
ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, मतलब जितनी भी भाज्य संख्या है उनको हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यही ये थ्योरम कहता है, बस इतना सा कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसका यूज़ हम लोग करेंगे एचसीएफ निकालने में। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इसी थ्योरम का यूज़ करके हम लोग 2 या 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। क्या लिख सकते हैं इस थ्योरम को, अगर छोटे में लिखा जाए तो लिख सकते हैं भाज्य संख्या इज इक्वल टू अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, लिख सकते हैं भाज्य संख्या इज इक्वल टू भाज्य संख्याओं का गुणनखंड। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, और एक होता है क्या कि दो संख्याओं का गुणनखंड या गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है, जैसे कोई भी 2 संख्या ए बी है, ठीक है, इनका जो गुणनखंड है, गुणनफल जो है वो HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी। ठीक है, क्या कहता है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो HCF तो जानते हैं क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है, किसी भी 2 संख्याओं का LCM क्या होता है, वो जो होता है वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, एक ये वाला याद करना है। ठीक है, एक ये चीज़ पता रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो A इंटू बी इज इक्वल टू, अगर A और B 2 कोई संख्या है, भाज्य संख्या है, तो A इंटू बी बराबर लिख सकते हैं HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ये। अब जैसे छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे हम लोग को 2 संख्या जैसे 6 और 20 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, और एंड LCM। ठीक है, 6 और 20 का हमको HCF और LCM निकालना है। किस मेथड से निकालना है, गुणनखंड विधि से। जो था ना कि भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो वही क्या था, गुणनफल मेथड था। एक तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल मेथड से निकालेंगे। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 पहले 2 बार में जाएगा तो 3 देगा, फिर 3 बार में जाएगा तो 1। ठीक है, तो 6 को लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। और फिर इसी प्रकार 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को 2, यहाँ 10, फिर 2, 5 और फिर 5 तो 1। ठीक है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है वही क्या होगा, HCF होगा। 2 कॉमन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका HCF होगा। तो HCF ऑफ 6, 6 और 20 का जो HCF है, जो महत्तम समापवर्तक है, वो कितना है, 2 है। ठीक है, और LCM ऑफ 6, 20, LCM क्या होगा, ये जो कॉमन वाला है वो 1 बार,
और जो बचा उसके बाद सब, ठीक है। इसमें 3 बचा है और इसमें 2 बचा है और इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 20, सॉरी 12 5 जा 60। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 60 है। तो 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो 2 है और जो एलसीएम है वो 20 है। किस मेथड से, गुणनखंड विधि से हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या कह रहा है। संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। 3 संख्याएं दी हुई हैं, 6, 72, 120, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे, इधर 72 और इधर 120 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो पहले ये 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, ठीक है। तो 6 का क्या हो गया, 2 इंटू 3। फिर इसी तरह 72 का करेंगे तो 2 से जाएगा 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, ठीक है। तो हमारा जो 72 का है वो क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और इसी तरह 120 का करेंगे तो 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15 और फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1, ठीक है। ये इन सब का क्या है, गुणनखंड इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका गुणनखंड ये हो गया, इस वाले का गुणनखंड ये और इसका ये। तो 120 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ये हो गया। और फिर क्या है, 3 इसमें है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो 2 चीज़ें मिली कॉमन। तो इसका जो एचसीएफ होगा 6,72, 120 का क्या होगा, 2 और इंटू 3, क्योंकि 2 तीनों में है और एक 3 जो है तीनों में है। तो ये हो गया 6, इसका जो हो गया एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 6,72, 120। तो जो कॉमन है मतलब 2 इंटू 3 ये तीनों में है और बाकी जो बचा है, इसमें क्या क्या बचा है, अब इसमें ये एक ही बार लिखाएगा, ठीक है, इन दोनों में। तो क्या बचा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। और फिर 3 और इंटू 5, ये वाला 2, ये तो दोनों तीनों में था तो ये हो गया। फिर ये 2 और ये वाला 2, ठीक है। और फिर ये वाला 3 तो ले चुके हैं और फिर ये 3 बचा था और ये 5, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 6, 12, 24, 72, 72 इंटू 5, 360, ठीक है, 360। तो ये इसका क्या होगा, एलसीएम, और ये है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो कॉमन था तीनों में वो लिख लिए, और एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन जो था वो तो लिख ही लिए और बाकी जो बचा फिर इन दोनों में ये कॉमन मिला तो ये एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 2 बार लिख देंगे, ठीक है। ये एक बार इसमें लिखेंगे और फिर एक बार ये हो गया। और फिर क्या बचा, इसमें 3 बचा है और इसमें 5 बचा है, वो लिख लिए। तो 360 क्या है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 360 है और इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 6 है। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे, या तो ये करें कि दोनों का गुणनखंड करें और दोनों में जो कॉमन निकले वो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। और एक दूसरा तरीका जो था, जैसे जो इसमें एक चीज़ निकाल लिया, या तो एचसीएफ या तो एलसीएम, ठीक है। तो अगर 96 का हम लोग गुणनखंड देखते हैं
तो पहले ये 2 से जाएगा तो ये 48 बचा इसमें, ठीक है 48, और फिर 2 से जाएगा तो बचा 24, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 3, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, मतलब वही मेथड है, ऐसे करके करेंगे चाहे ऐसे बातें की है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। इसका जो 96 को 2 से पहले डिवाइड किया तो 48 बचा था, फिर 2 से किए तो 24, फिर 2 से किए तो 12, फिर 2 से किए तो 6 और फिर 2 से किए तो 3, फिर 3 से 1। इसका हो गया ये पूरा इसका गुणनखंड है। और फिर इसका 404 का अगर 2 से करेंगे ये 202, और फिर 2 से करेंगे तो 101 आ गया। 101 को अगर हम, ये बच्चा है 101, तो ये 3 से जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, तो इसको 101 ही रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं इसको। अब इसका जो HCF है वो क्या कॉमन मिला, ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों का जो HCF है, HCF ऑफ 96,404, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2, 4 इसका क्या आ गया HCF आ गया। तो LCM अभी हम बताए थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि A × B बराबर HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B। ये फार्मूला अभी हम लिखवाए थे क्लास के स्टार्टिंग में ही। तो अगर यहाँ हम रख दें, दो संख्या हमारा क्या है, एक है 96 और एक है 404, इज इक्वल टू HCF निकाल चुके हैं हम लोग 4, और इंटू LCM हमें निकालना है अभी। तो LCM ऑफ 96, 404 ये निकालना है। अब क्या करेंगे, ये इसके अपॉन में जाएगा तो यहाँ LCM होगा LCM, तो LCM ऑफ 96, 404 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 404 इंटू 96/4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये 101 इंटू 96, तो 96 इंटू 1 क्या देगा, 96 इंटू 1, 96 मतलब 6 और 9 कैरी, और 96 इंटू 0 0, तो ये 9 और फिर 96 बन जाए 96, ठीक है। तो ये इसका LCM है 9696, और इसका जो HCF है वो क्या है 4। तो इस या तो दोनों का एक मेथड तो यह था कि दोनों का हम गुणनखंड करते हैं, दोनों का गुणनखंड किए। ऐसे भी निकाल सकते थे कि HCF जो कॉमन बचा वो HCF हो गया, और जो नहीं बचा, जो और बचा है उसको भी गुणा करके LCM निकालना है। एक तो और तरीका था, एक क्या था कि अगर ये वाला हम फार्मूला का यूज़ करना चाहें, किसी भी मेथड से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस मेथड का यूज़ करना चाहे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो उसमें हम क्या करें, यहाँ A इज इक्वल टू जो था 96 था, और B इज इक्वल टू 404 था, और HCF जो है 4 निकाल लिए हैं और LCM निकालना था, तो इस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या कह रहा था कि दो संख्याएं थी, ठीक है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये थी, ठीक है, 2053967। इन दोनों संख्याओं को ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना था जिसमें जब इसको भाग दे उस संख्या से तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 5 आए, और जब इस संख्या को हम उसी संख्या से भाग दे तो रिमाइंडर जो शेषफल है वो हमारा 7 आए, ठीक है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या थी, हमें वही निकालना था। तो क्या करते थे, पहला स्टेप रहता था तो इसमें से जो नंबर है उसमें से उसका शेषफल निकाल देते थे। तो इसमें से जब इसका शेषफल निकालेंगे तो 2048 आएगा, और फिर जब इसमें से इसका शेषफल निकालेंगे तो आ जाएगा 960। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो है HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो इसका जब HCF निकालेंगे तो 960 छोटा नंबर है और बड़ा है तुम्हारा, या बड़ा नंबर है आपका ये, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में जाएगा तो हो जाएगा 1920,
7 दूना 120 और 9 दूना 18, तो 1920 ये हो गया। जब इसको माइनस करेंगे तो 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 1, ठीक है, ये बचा। और फिर क्या करना है इससे, अब इन दोनों के नंबर में ये बड़ा है ये छोटा है, तो फिर इससे जाएगा ये, तो ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। 8 बार में जाएगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि अगर 120 देता तो 8 बार में चला जाता, तो 128 है तो ये 7 बार में जाएगा। तो 8 7 जा 56, 6 5, 8 7 7 जा 56 और 6 यहाँ लिखाएगा, 5 कैरी, और 12 7 जा 84, 84 और 5 89, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ 4, और ये इसको 1 दिया था, और यहाँ 5 बचा है, 5 ये 15, 15 ये 6 हो गया, ठीक है, तो 64 हो गया। अब 64 और इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो 64 से डिवाइड करना है किसको, 128 को, तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है, 64 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को भाग देने पर, अगर हम 64 से इसको और इसको भाग दें तो क्रमशः जो शेषफल है वो 5 और 7 बचेगा। तो इसी तरीके से सॉल्व करना था। तो ही लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट किया था, एक अर्जुन मौर्य और एक अजीत यादव, ठीक है। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मतलब क्वेश्चन को करें तो उसका कमेंट में आंसर जरूर दें, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी कह सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम था, तो उसको फिर से एक बार आपके लिए बताया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो हमारा आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।